सही तो कहा मोदी जी, जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलाओगे। ये तस्वीर आज देहरादून की है। आपके बेरोजगार बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी सही कह रहे हैं, कमल उतना ही खिलेगा। बच्चे चाहते हैं उत्तराखंड आयोग की परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई जांच हो और सब परीक्षाएं पोस्टपोन हो, लेकिन आपके ये बेरोजगार बच्चे इस मांग पर भी लाठियां खा रहे हैं। जब चुनाव आएगा, हिंदू मुस्लिम का ड्रामा रचा जाएगा, हिजाब नकाब बुर्का आपकी आंख पर फिर चढ़ा दिया जाएगा और फिर आपको अचानक से अपना धर्म खतरे में दिखने लगेगा। आप अचानक से कट्टर धार्मिक बन जाएंगे। आपकी किसी भी नाराजगी को औरंगजेब और अकबर का नाम ले लेकर भुला दिया जाएगा। आपके दिमाग में गलती से पनप रहे सवालों को भगवान और मोदी से जोड़ दिया जाएगा। तभी आप खुद को कोसने लगेंगे, मोदी पर उंगली उठाने का पाप आपसे कैसे हो गया। तब अपने इन्हीं बेरोजगार बच्चों पर बरसी लाठियां भी आप भुला देंगे। इनके जख्म श्री श्री मोदी के नाम की पट्टी से दबा देंगे। सही तो कहा मोदी जी ने, जितनी जोर से आवाज उठाओगे उतनी ही बीजेपी मजबूत होगी। आरोप कोई भी हो, कितने भी गहरे और दमदार हो, मीडिया है ना जिसे जेब में कर लिया गया है। गोदी मीडिया आपको मोदी के जयकारे लगवाएगा और उससे जितनी उम्मीद होगी उससे भी जोर के जयकारे आप खुद लगाओगे। देख लेना, आपको कभी याद ही नहीं होगा कि आप तो बेरोजगार हो। उसके लिए आपकी देशभक्ति में उबाल मार मार कर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्वघोषित डीन बनाकर आपको छोड़ दिया जाएगा। जेब में धेला नहीं आएगा, लेकिन आप इनके चेला बने मंडराते रहिएगा। सही तो कहा मोदी जी ने, जितना आरोप लगाओगे बीजेपी उतनी ही फैलेगी। नफरत के शेयर हमेशा खरीदे जाते रहेंगे। जहर की इन्वेस्टमेंट देश को खोखला कर बीजेपी को हमेशा भयंकर रिटर्न लाकर देती रहेगी। ऐसे कई अडानियों पर आरोप लगकर भी वो बिना जवाबदेही के बचकर निकलते रहेंगे, लेकिन आपके बच्चे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए भी कागज पत्र के लिए कतारों में बाल सफेद करवाते रहेंगे। सही तो कहा मोदी जी ने, जितना आरोप लगाओगे उतना ही बीजेपी को फायदा पहुंचाओगे। सच अपना गला फाड़ता रहेगा, पर इनके झूठ के आगे उसका गला खराब ही रहेगा। सत्य दिखाने वाले मर जाएंगे, लेकिन झूठ की फैक्ट्री से राशन मंगाना आप नहीं छोड़ेंगे। सही तो कहा मोदी जी ने, उन्हें विश्वास है देश की इस जनता पर, जो तबाह हो जाएगी, लुट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, देश का सत्यानाश करा देगी, लेकिन मोदी से सवाल करने की जुर्रत कभी नहीं करेगी। ऐसे समय पर ऐसी जनता के होते हुए पीएम बनना और हमेशा बने रहना कितना लुभावना है ना। कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस तिरंगा, हिंदू मुस्लिम, राष्ट्रवाद, कश्मीर, नेहरू, पाकिस्तान, आतंकवाद, ये सब शब्दों का छौंका मार दो और फिर देखो इस पकवान को क्या स्वाद लेकर आप खाते हैं। धन्य हो ऐसी जनता, धन्य हो देश के ऐसे लोग। सही तो कहा मोदी जी ने, जब हर सही सवाल का जवाब आप ही देते हो ये कहकर कि आएगा तो मोदी ही, फिर तो बात ही खत्म हो गई, बहस ही बंद हो गई। फिर तो बंद ही कर दो देश के कोर्ट, बंद कर दो संसद, बंद कर दो हर वो संस्थान जो लोकतंत्र में जनता के सवालों को महत्व देता है, बंद कर दो चुनाव। क्या फायदा है ऐसे किसी भी चीज का जब आप जनता न सुनना चाहती है, न देखना और न बोलना। सही तो कहा मोदी जी ने, इन शॉर्ट ही मेंट आएगा तो मोदी ही। जब हर सवाल का जवाब यही होगा तो कंग्रेचुलेशंस कहने के अलावा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। मीडिया आपको सिखाएगा अडानी के नाम से मोदी को बदनाम किया जा रहा है और आप आंख बंद करके मान लेंगे, हाँ बिल्कुल सही कहा, सही कहा। तो छोड़ दो अडानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी। फिर तो यही कह दो ना कि 2014 में आपके भगवान ही अवतरित हो गए हैं। अब इनके समय कोई भ्रष्टाचार हो, अन्याय हो, बेरोजगारी हो, आपको सब मंजूर है। वो भगवान है, वो जो चाहे करे, फिर सही है सब कुछ, यही कह दो ना। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।